सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं अच्छे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से हमें मोटिवेशन मिल रहा है। अब और अच्छे वीडियो आपको क्वालिटी के साथ में और वॉइस क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि पिछले वीडियो में वॉइस में प्रॉब्लम आया था तो मैंने वापस से रिकॉर्ड करके वो क्लास डाली है, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिन लोगों ने देख लिया है वो भी देख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर दी है उसमें मैंने, और जो जिन्होंने नहीं देखा है वो तो देख ही लेंगे, खैर ठीक है। एवरेज का पार्ट नंबर 42 है वो, है ना। आज पार्ट नंबर एवरेज का 43 की बात करेंगे और इसमें हम बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स की, कि एवरेज के क्या क्या अलग अलग टाइप वाइज क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पॉसिबली देखेंगे, ट्राई करेंगे कि सारे टाइप अगर आज कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक टाइप के ऊपर और वीडियो आएगा, फिर प्रैक्टिस वीडियो आएगा, और ऐसे करके 4 वीडियो में पूरा एवरेज हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद ही आपको PDF भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि बाकी चीज़ों की मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इतनी बात तो हो गई। अब हम एवरेज के टाइप पढ़ेंगे और देखते हैं पहला टाइप। तो टाइप नंबर 1, टाइप 1 ऑलरेडी हमने देख लिया था, जो कि बेसिक क्वेश्चन थे, कैसे बनते कॉन्सेप्ट के ऊपर वो देखे थे हमने, है ना। अब टाइप 2 की बात करते हैं, ठीक है। टाइप 2 की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन होते हैं ग्रुप में, और ग्रुप में कैसे प्लस करना, मतलब जब भी कोई बंदा या कोई चीज़ को हम किसी ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, तब एवरेज पे क्या कैसे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एडिशन ऑफ ग्रुप पे देखते हैं कि जब बंदा कोई ग्रुप में शामिल हो जाए तो हम कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज मैं अकेला हूँ तो आज सभी चीज़ें मुझे करनी है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा सारी चीज़ें। देखिए हमारी चीज़ें भी थोड़ी सी ऐसा है कि हमको करना पड़ता है सब कुछ, ठीक है, कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, देखो अब क्वेश्चन भी वो आ गया। हाँ, तो ग्रुप में जब बंदा ऐड करेंगे तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम में 10 मेंबर है और दसों की एवरेज जो एज है वो 30 साल है। 10 मेंबर की एवरेज एज 30 साल है। तो यहाँ पे एवरेज एज दे रखी है, मतलब एवरेज दिया हुआ है 30 साल, ईयर में 30 ईयर, और नंबर दे रखे, नंबर ऑफ मेंबर यानी कि संख्या दे रखी है लोगों की, वो कितनी है 10, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 10 मेंबर है और उनका एवरेज 30 है। अब क्या बोल के रखा है, अब ये बोल रखा है कि उनके साथ एक बंदा कप्तान है, उसको कैप्टन है, उसको और इंक्लूड कर लिया तो एवरेज एज 1 साल बढ़ जाती है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर 30 लोग थे और इन 30 के हिस्से में कितने थे, 30 साल थे, जैसे कि मैं सपोज कर लो 10 लोग थे, सॉरी 30 नहीं थे 10 थे, ऐसे करके 10 पीपल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये 10 लोग थे और 10 के हिस्से में कितने कितने साल आ रहे थे, तो आप बोलोगे 10 के हिस्से में 30 साल आ रहे थे, है ना। ये 10वां होगा, इसके हिस्से में भी 30 साल आएंगे। तो एवरेज 30 का मतलब तो ये होता है 10 के हिस्से में 30 साल आ रहे थे। अगर एक बंदा और आ गया तो लेट सपोज कि वो बंदा भी 30 साल का ही आया। देखो एवरेज अगर 30 है तो 30 ही रहेगा। अगर 11वां जो बंदा आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ वो समझिएगा। ये जो 11वां बंदा आ रहा है अंदर टीम के अंदर, जिसको इंक्लूड कर रहे हैं, वो भी अगर 30 साल का आए तो क्या एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो आप बोलेंगे नहीं गुरुजी, बिल्कुल एवरेज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अगर 11वां बंदा भी 30 साल का है तो क्या एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं, सबके हिस्से में 30 है, अगर ये 30 साल का है तो कोई फ़र्क ही नहीं। तो लेट सपोज 11वां बंदा भी 30 साल का है, आया, तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सामने वाले ने बोल के रखा है कि 11वें बंदे के आने से, कैप्टन के आने से एवरेज जो है वो 1 साल बढ़ जाता है। अगर मेरे दोस्त 1 साल बढ़ जाता है, मतलब एवरेज के 1 साल बढ़ने का मतलब है कि 11वें बंदे ने आके सभी की एज में क्या करा, 1 साल बढ़ा दिया। अगर सभी की एज में 1 साल बढ़ा दिया, मतलब टोटल कितने हो गए 11वें के आने के बाद में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बंदे हो गए। और 11 के 11 बंदे में अगर 1 साल बढ़ा, मतलब 11 साल बढ़ा दिए। 11वें बंदे ने आके 11 साल बढ़ा दिए, क्योंकि एवरेज 1 से बढ़ा दिया, और 11 साल बढ़ा दिया, इसका मतलब वो 30 से 11 साल ज़्यादा लेके आया है। तो 30 से 11 साल ज़्यादा लेके आया है, मतलब इसमें 11 प्लस कर देंगे। और आप बोलोगे 11 प्लस करने पे गुरुजी कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा 41 आएगा। मतलब जो वो 11वां बंदा था, जो कप्तान साहब था, जो कैप्टन था, वो कितने का था, 41 ईयर का होगा। बोलो हाँ, ठीक है। तो 11वें बंदे की आयु आपसे पूछिए, कप्तान की आयु पूछिए, तो वो होगी 41 ईयर। बोलो बात समझ में आई? कैसा लगा कॉन्सेप्ट? हमने सिर्फ आपको छोटी सी चीज़ बताई, उस छोटी सी चीज़ पे ऐसे क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। क्लियर? नहीं आया समझ में, थोड़ा सा पीछे करिए और देखिए, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वापस से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है। अब देखो, किसी ऑफिस में 6 कर्मचारी की आयु जो है औसत वो 37 है, तो नंबर ऑफ मेंबर कितने 6, और यहाँ पे एवरेज ये नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ पीपल 6, नंबर ऑफ वर्कर 6, और एवरेज जो है वो 37 ईयर इनकी एवरेज है। तो इनकी औसत आयु कितनी है, 37 साल है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि एक बंदा नया आया और वो क्या हो रहा है, उसके आने से 2 साल कम हो गई, सबकी एवरेज एज कितने साल हो गई, 2 साल कम हो गई। अब 2 साल क्या हो रही है, कम हो रहा है, एवरेज जो हो रहा है वो 2 साल कम हो रहा है, यानी कि एवरेज 2 से कम हो रहा है। कब हो रहा है, जब एक नया बंदा आया। तो वापस से वही चीज़ लेके चलो कि अगर 6 बंदों का एवरेज 1 2 3 4 5 और 6, ये हर बार डब्बे नहीं बनाना है आपको, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको डायरेक्ट करना है। अगर 6 बंदे का एवरेज 37 है और मैं बोल रहा हूँ कि जो नया बंदा आया है वो भी 37 का ही होता, नया बंदा जो आया है 7वां, ये 7वां जो आया है न्यू कमर, ठीक है, ये भी अगर 37 का होता तो क्या हुआ होता, तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन साहब उसके आने से एवरेज 2 कम हो रहा है, तो वो जैसे ही आया तो सब में उसने क्या किया, एवरेज में 2 कम किया, मतलब सब में 2 कम कर दिया। बोलो, अगर सब में उसने 2 कम कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो कितना कम लेके आया अपने साथ में। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, आने के बाद उसके 7 मेंबर हैं और 7 मेंबर में उसने 2 का कम कर दिया, मतलब एक मेंबर पे 2 कम करा तो 7 मेंबर में से 14 कम करेगा, मतलब 14 साल वो अपने साथ में कम लेकर आया होगा। और 14 साल जैसे ही कम करेंगे मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे कि ये जो नया बंदा है ये 23 साल का है। बोलो, तो नए बंदे की आयु कितनी हो गई, 23 वर्ष। क्लियर है? तो ये 23 साल का बंदा आया और आने से उसके आई बाहर, सबके एवरेज में 2 कम हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अरे बोलो यार, मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास में? तुम ऐसे मत बैठो, बोलो भी सही, कुछ ना कुछ कमेंट वमेंट कर देना अभी अगर मज़ा आ रहा हो तो। लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आपको तो मज़ा आ जाता बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे, जैसे ही लाइव हमारा एक बार सेटअप पूरा होता है प्रिपेयर, तुम लोग शेयर करो यार वीडियो को, ज़्यादा हो सके, जितना हो सके। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव स्टार्ट करें, तो बिल्कुल इंटरेक्टिव, बहुत मज़े लेके पढ़ेंगे, मतलब हम लोग आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट में ही आपकी तैयारी हो जाएगी, है ना? तो आई होप फटाफट से शेयर करो जल्दी से जल्दी वीडियो को, तो हम लोग जैसे जैसे हमको सपोर्ट मिले आपकी तरफ से, वैसे वैसे हम थोड़ी सी हमारी भी चीज़ें फास्ट करें। जो लाइव क्लासेस लाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली उस पर बात कर रहा हूँ, चीज़ें अरेंज कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी फास्ट हो पाए। तो देखिए, ये हमारे पास में हो गया सारा काम। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप तो हमने देख लिया, कैसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे, कब ऐड करेंगे, कब माइनस करेंगे, और आगे प्रैक्टिस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे, टेंशन ही मत लो। अभी देखते हैं टाइप नंबर 3। सेकंड तो हो गया, ये थर्ड वाला है। अब क्या कर रहे हैं, अभी तक मैंने पिछले टाइप में देखा था ग्रुप में कोई बंदा इंक्लूड हो जाए तब। अब मैं बोल रहा हूँ ग्रुप से बंदा क्या कर रहे हैं, निकल जाए तब, माइनस कर रहे हैं। कोई भी ग्रुप में से अगर बंदा छोड़ के ग्रुप चले जाए तब क्या एवरेज पे फ़र्क पड़ेगा, तब कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, मतलब कि 20 तो नंबर है और इनका जो एवरेज है वो 12 साल है। 20 लड़कों की औसत आयु 12 साल है। एक लड़के ने स्थानांतरण करवा लिया, मतलब कि वो ट्रांसफ़र हो गया, एक लड़का चले गया छोड़ के, तो एवरेज जो है 0.2 वर्ष कम हो गया, मतलब जो उनकी एवरेज एज है, ये जो एवरेज एज है 12, वो 0.2 ईयर कम हो गई। कब हुई, एक के जाने से। तो आप बोलोगे दादा कितने बच्चे थे, तो आप बोलोगे पहले 12 थे, 1 2 3 ऐसे पहले 12 थे, 1 2 करके 12 थे, तो ये 12 बच्चे थे। इन सब की एवरेज 12 एज थी, है ना? और एक बंदा चले गया, तो इसके जाने के बाद ये 11, अगर ये जाएगा तो कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे 11 बंदे बचेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इनका जो टोटल एवरेज था, हर एक के हिस्से में एवरेज एज कितनी थी, 12 साल थी। हर एक के हिस्से में एवरेज एज कितनी थी, 12 साल थी। अगर ये बच्चा सीधे सीधे अपनी 12 साल एज लेके गया होता, 12 साल एज लेके गया होता, तो आप बोल देते कि दादा ये बच्चा अगर 12 साल लेके जाता तो इनके एवरेज पे, जो बचे हुए 11 है, उनके एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 12 के 12 ही रहता, क्योंकि 12 उसके पास हिस्से में था, वो लेके निकल गया अपना हिस्सा, ख़त्म हो गई बात। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। उसने क्या किया, वो तो गया, लेकिन इन सब की एज में से भी 2 कम कर दिया, 0.2 0.2 0.2 कम कर दिया। तो बच्चे कितने टोटल है, तो आप कहेंगे दादा इसके जाने के बाद में 11 बच्चे बचे हैं, और अगर 11 बच्चे बचे हैं और एक बच्चे में से माइनस 0.2 कर रहा है, तो 11 में से कितना करेगा, तो आप कहेंगे माइनस 0.2 इंटू 11 करेगा। छोटा बच्चा भी बता देगा। बोलो,
तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2.2 करेगा, -2.2 करेगा, मतलब ये जो है, ये जो बंदा है ये 2.2 अगर इनकी एज से कम किया है तो कम किया है, इसका मतलब ये इसके साथ में 2.2 ज़्यादा लेके गया है। अगर मेरे दोस्त 2.2 ज़्यादा लेके गया है तो ये 2.2 यहाँ ऐड हो जाएगा, और ये ज़्यादा लेके गया है मतलब ये 14.2 ईयर का था बच्चा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। देखो लाइट ही चली गई। ठीक है भैया, तो इसकी जो एवरेज एज होगी वो 14.2 ईयर होगी जो बंदा गया उसकी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी लाइट चले गई थी, बता देता हूँ आपको, वापस आइए 15-20 मिनट बाद फिर से इसको वापस वहीं से स्टार्ट किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, कभी कभी लगाते हैं नया वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ज़रा देखो, और करने की कोशिश करो अपने से, कॉपी वॉपी लेके बैठा करो, ज़रा पढ़ने बैठे हो तो तरीके से बिल्कुल, हैं पता चल रहा है, बस बता रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर कितना हो रहा है? 4th। क्या बोल के रखेगा इसमें? अरे यही वाला टाइप है। सेकंड क्वेश्चन तो देख लो इसका पहले, फिर 4th पे करेंगे। इतनी जल्दी क्या है, उनको बहुत जल्दी रहती है। देखो क्या बोल के रखा है सेकंड क्वेश्चन में, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं और जिनकी औसत आयु जो है 28 ईयर है, मतलब 10 बंदे हैं, 28 ईयर एवरेज है। अब बिल्कुल बिना उसके करेंगे फटाफट से। और बोला है एक बंदा नौकरी पे चले गया, तो बहुत बढ़िया बात हो गई, 10 जने खुश हो गए होंगे एक नौकरी पे गया तो एक बंदा नौकरी पे चले गया। ठीक है, और 1 वर्ष उसकी आयु बढ़ गई, तो परिवार की जो एवरेज एज है वो 1 साल बढ़ गई। मेरी बात सुनो, अगर इस 10 में से एक बंदा गया तो बचे कितने बंदे? 9 बंदे बचे, है ना। आप डायरेक्ट करते हैं, 9 बंदे बचे। अगर ये बंदा जो गया होता, एक बंदा जो गया है, वो एक बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, वो अगर 28 ईयर लेके जाता अपने, क्योंकि उसके हिस्से में 28 ईयर थे, अगर वो अपनी 28 ईयर की ज़िंदगी लेके चले गया होता, ठीक है, तो एवरेज जो बचे हुए 9 का एवरेज है उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके जाने से ये जो बचे हुए इनका एवरेज 1 साल बढ़ गया। 1 साल कब बड़ा होगा? जब ये इसके हिस्से की उम्र में से इनको कुछ दे के गया होगा, और 9 के हिस्से में 1-1 साल बड़ा है, उसके जाने से एवरेज 1 से बड़ा है। इसका मतलब 9 के हिस्से में 1-1 साल बड़ा है, तो 9 के हिस्से में मेरे दोस्त अगर 1-1 साल बड़ा हुआ है, तो 9 के हिस्से में 1-1 साल बढ़ाने के लिए कितना बड़ा, टोटल कितना एज चाहिए? 9 साल चाहिए, और टोटल 9 साल एज चाहिए, मतलब ये 9 साल अपने कम लेके गया होगा अपने हिस्से से। तो 28 में से अगर 9 जाएगा तो ये बच्चा जो है 19 साल। देखो 19 साल में नौकरी पे चले गया बच्चा। करना चाहिए आजकल 30-30 साल के हो जाते हैं बच्चे, 25-25, 30-30 साल के, फिर भी पता नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है दूर दूर तक। नौकरियों की तो बात ही मत करो। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आएंगे तो फिर ये समझो कि 2-3 घंटे इसी पे बात करनी पड़ेगी अपने को। चलो फटाफट से देख लो, पढ़ लो और अच्छे से तैयारी कर लो, इसीलिए एक ही बार में काम हो जाए। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, है ना। आगे देखते हैं। अब देखो ये वेट पे आधारित है कि एक बंदा डाल दिया तो फिर हम देखेंगे वेट कितना बड़ा कितना कम करा। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं नेक्स्ट टाइप कितने पढ़ लिए हमने? 3 पढ़ लिए, 1, 2 और 3, हाँ ये चौथा है। 4th टाइप ज़रा ध्यान से देखते हैं क्या है। देखो ये वाला जो टाइप है ये रिप्लेसमेंट के ऊपर है। रिप्लेसमेंट मतलब कि एक ग्रुप है, देखना ध्यान से समझना, एक ग्रुप है, इस ग्रुप में से एक बंदे को निकाला, और इस बंदे की जगह पे, ये बंदा जो यहाँ है इसको उठा के निकाला, और इस बंदे की जगह पे एक दूसरे बंदे को मैंने ऐड किया। तो इस ग्रुप के एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नया या पुराना एवरेज क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसको यहाँ से उठा के बाहर कर दिया और इसकी जगह एक उठा के यहाँ पे अंदर लिया है, तो दोनों की एज अलग अलग होगी, स्वाभाविक सी बात है, तभी तो एवरेज में अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा। तो उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है और इसको करने का क्या कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे पढ़ के कैसे लगा सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखना, मज़ा आएगा आपको। बहुत आसानी से बता देंगे, एवरेज तो आपको बिल्कुल ऐसा करवा देंगे कि बस क्वेश्चन देखोगे और आंसर लगाओगे। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले वाले को क्या बोल के रखा है, 10 व्यक्ति का एक ग्रुप है और उसमें से 60 किलोग्राम के एक बंदे को हटाकर उसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरा बंदा डाल रहे हैं, और जिससे कि सबका एवरेज क्या बन रहा है, 1 साल बढ़ गया, 1 साल सबका एवरेज बढ़ गया। तो आपको बताना नए व्यक्ति का भार क्या होगा। देखो ध्यान से, ये ग्रुप है, ठीक है। अब ये ग्रुप कितने जनों का है, 10 जनों का है, ठीक है भाई, 10 जनों का ग्रुप है। अब मैंने क्या किया, एक बंदा था 60 kg का, इसको निकाल दिया
और इसकी जगह पे एक बंदा डाल दिया, ठीक है, एक बंदा को डाला, तो उस बंदे से डालने का ये ग्रुप जो था, इस ग्रुप का जो एवरेज था, एवरेज वेट, इस ग्रुप का जो एवरेज वेट था वो +1 हो गया, 1 किलोग्राम बढ़ गया। कब? जब ये 60 किलो के बंदे को निकाल के इस वाले बंदे को डाला। तो ये वाला जो बंदा होगा, जो नया बंदा आया है, उसका वेट आपको बताना है कि ये कितने केजी का है। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? भैया एक ग्रुप था 10 जनों का, उसका कुछ न कुछ एवरेज वेट था। जब मैं इस ग्रुप में से 60 किलो के एक बंदे को निकाल लेता हूँ और उसकी जगह पे मैं कुछ किलोग्राम का दूसरा बंदे को डाल देता हूँ, तो इस पूरे ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो 1 साल से बढ़ जाता है। तो आपको बताना है ये जो नया बंदा आया है ये कितने किलो का है। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो कैसे करना है। अगर मेरे दोस्त आपको बात समझ में आ गई तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वाई से चलते हैं कि अगर ये 60 किलो का बंदा निकाला गया और ये बंदा अगर 60 किलो का ही डाला जाता, तो आप बोलते एवरेज पे दादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन एवरेज। 60 निकाला, 60 डाल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा एवरेज पे। लेकिन इसके आने से सभी बंदों की एवरेज में 1 साल बढ़ गया। सभी बंदे कितने थे? 10, क्योंकि वो तो निकल गया और ये आया तो वापस से 10 हो गए। सभी बंदे के एवरेज में 1 साल बढ़ गया। मतलब ये क्या होगा, सबके हिस्से में अगर 1-1 साल बढ़ाना है तो 10 के हिस्से में कितने बढ़ेंगे? 10 साल। मतलब ये जो बंदा होगा ये अपने साथ में 10 साल ज़्यादा लेके आया होगा, तभी तो सबके हिस्से में एक बढ़ा। बोलो, ठीक है। तो ये बंदा कितने का डाला मैंने? 70 केजी का। तो आप कहेंगे कि जो नया बंदा आया है वो 70 किलो का होगा। ऐसे हमको क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन अगर मुझे करना होता तो कितना टाइम लगता, आप बताओ? देखते, पढ़ते और हो जाता। ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। प्रैक्टिस का खेल है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करिएगा। समझाने के लिए मैंने अपने आप को इतना स्लो किया है ताकि आपको ये बात दिमाग में बैठे, आपके दिमाग तक पहुंचना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। क्या पता आप लोग पहुंचने देंगे कि नहीं, पता चले कि आप आंखें बंद करके बैठे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। दिमाग तक मत पहुंचने दो यार, दिल तक पहुंचने दो। दिमाग तो छोड़ो, दिमाग का क्या है, लोग लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा। ये तो चौथा टाइप हुआ। इसको अभी देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट अगला टाइप में अगले टाइप पे ही पहुंच जाता हूँ, ऐसा नहीं है, भावुक हो जाता हूँ तुम्हारे बातों में, बातें करते करते तुमसे, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग क्या, सेकंड वाला टाइप, सेकंड वाला क्वेश्चन, टाइप नहीं सॉरी, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उसमें से 80 किलोग्राम वाले बंदे के स्थान पे दूसरा बंदा आ गया और औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया इसके आने से। तो आपको बताना नए व्यक्ति का भार कितना है। देखो अब कम और ज़्यादा दोनों वाले क्वेश्चन है। तो ये ग्रुप था, ठीक है। इस ग्रुप में कितने बंदे थे? 6 बंदे थे, ठीक है। अब इसमें से क्या किया, 80 केजी का एक बंदा रिमूव किया, इसमें से हटाया मैंने 80 केजी। तो ये 80 केजी का बंदा रिमूव किया, हटाया, और इसकी जगह दूसरा बंदा डाला। और वो कितने का किया, वो कितने केजी का डालूं, कंडीशन है कितने केजी का ये बंदा होना चाहिए नया, के 3 किलोग्राम एवरेज, इनका जो एवरेज है ओवरऑल 6 बंदों का, वो 3 केजी कम हो जाए। 3 केजी एवरेज मुझे कम करना है आपकी बार। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये बंदा भी 80 केजी का ही आ जाता, आप वहीं से स्टार्ट करो, अगर ये बंदा भी 80 केजी का ही आ जाता तो आप क्या कहेंगे, कोई एवरेज में फ़र्क पड़ता क्या? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। एवरेज आपने क्या 80 निकाला, 80 डाल दिया, बात खत्म हो गई, एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इसके आने से सबके एवरेज में क्या हुआ, 3 कम हो गया। मतलब 6 बंदों में से 6 के हर एक के हिस्से में से 3 कम हुआ, मतलब सब में से कितना कम हुआ, 18 कम हुआ। 18 कम हुआ, इसका मतलब ये अपने साथ में 18 कम लेके आया। कम लेके आया मतलब ये 18 माइनस यहाँ पे करेंगे, और 18 माइनस करने पे आपको पता है 80 में से 18 जाता है तो 62 बचता है। अरे यही बचता है, 62 + 8 70 + 10 80 हो गया काम। तो 62 केजी का जो ये है नया बंदा जो आया वो 62 केजी का है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और है क्या? नहीं, बस। तो हमने ये 3 टाइप देखे इस पर्टिकुलर वीडियो में, इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं हम। अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप देखेंगे। हाँ, तो इस वीडियो में हमने 3 टाइप देखे। जब एक ग्रुप में बंदे को शामिल कर लिया जाता है, ग्रुप में से बंदे को निकाल दिया जाता है, या फिर ग्रुप में से बंदों को रिप्लेस किया जाता है, तब हम कैसे एवरेज निकालते हैं ये देखा। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम टाइप्स की बात करेंगे एवरेज के, और हम उसमें देखेंगे सीरीज़ वाले क्वेश्चन के। एवरेज के अगर सीरीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तो उनको कैसे बनाया जाता है। और हम क्या देखने वाले, और हम देखेंगे गलत एवरेज पे रिलेटेड क्वेश्चन कि अगर गलत नंबर्स लिख लिया, गलत नंबर इंक्लूड कर दिया किसी की जगह, तो एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन, और कुछ अलग मिसलेनियस टाइप देखेंगे। बढ़िया तरीके से सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, और फिर लास्ट वीडियो में ओवरऑल
सबको मिला के धमाकेदार प्रैक्टिस करेंगे 10 12 15 क्वेश्चन लेके बढ़िया से। थोड़ा सा लंबा होगा वो वीडियो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, हमसे जुड़कर आप तैयारी अपनी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास ही में एक बेल आइकॉन बन के आएगा, उस पर प्रेस कर दीजिएगा, और उस पर प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा, आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आने लगेंगे, तो आप देख पाएंगे भैया कि क्या चल रहा है ना। अपडेट रहना भी ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।